अरे भाई, आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा इसलिए फ्लॉप नहीं होगी क्योंकि बीजेपी का प्रचार तंत्र पूरी तरह से लगा हुआ है बॉयकॉट आमिर खान, बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा का प्रचार करते हुए। वो फ्लॉप इसलिए होगी क्योंकि वो अच्छी फिल्म नहीं होगी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा आमिर खान की ये 3 फिल्में, दंगल, पीके और सीक्रेट सुपरस्टार। इन तीनों फिल्मों से पहले आमिर खान पर लगातार निशाना साधा गया था। ये तीनों फिल्में सुपर हिट साबित हुई थी क्योंकि ये तीनों फिल्में अच्छी फिल्में थी। दूसरी तरफ आमिर खान की ये फिल्म आई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, सुपर फ्लॉप। क्यों? क्योंकि फिल्म खराब थी। किसी के प्रचार करने से कोई फिल्म हिट या फ्लॉप नहीं हो जाती, मगर आमिर खान के पीछे ये लोग इतनी बुरी तरह से पड़ गए हैं दोस्तों कि जिसका कोई सानी नहीं। आमिर खान को धर्म विरोधी बताया जा रहा है, आमिर खान को देश विरोधी बताया जा रहा है। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूं। ये वीडियो देखिए, अक्षय कुमार टोरंटो में मौजूद है, कनाडा के टोरंटो में। यहां ये 2 बातें कह रहे हैं। पहली बात कह रहे हैं कि आई लव टोरंटो। दूसरी बात ये कहते हैं कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं कनाडा में आकर सेटल हो जाऊंगा। अक्षय कुमार कनाडा के नागरिक भी हैं। जी हां, वो अक्षय कुमार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंटरव्यू करते हैं तो कहते हैं कि आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। वो अक्षय कुमार जिन्होंने पिछले 5-6 सालों में हिंदू राष्ट्रवाद, भारतीय संस्कारों के नाम पर खूब खेती की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ना आमिर खान, ना शाहरुख खान, ना सलमान, तीनों भारतीय नागरिक हैं और तीनों ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि हम भारत छोड़ के रिटायरमेंट के बाद किसी और देश में जाकर सेटल हो जाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके दोहरे मापदंड क्यों? जब अक्षय कुमार कनाडा के नागरिक हैं, आप उस पर तो सवाल नहीं उठाते हैं। हालांकि ये उनका अधिकार है, वो जिस भी देश की नागरिकता लेना चाहें, वो जहां भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जब अक्षय कुमार ये कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद मैं कनाडा में सेटल होना चाहता हूं, तब आप उनसे ये सवाल नहीं पूछते कि आप भारत में असुरक्षित महसूस करते हैं क्या? मगर आप आमिर खान पर निशाना साध रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र यह कह रहा है कि आमिर खान को इस देश में असुरक्षा महसूस होती है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह देखिए, इस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है आमिर खान के खिलाफ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के छोटे मोटे नेता हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित मीडिया हो। अब इस बंदे को देखिए, कपिल मिश्रा, ये वो आदमी है, ये पलटू वो आदमी है। जब ये आम आदमी पार्टी में था तब इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बेइज्जती की थी, जो तौहीन की थी, वो भी विधानसभा के अंदर ना। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इस आदमी ने हमारे प्रधानमंत्री पर जासूसी करने का आरोप लगाया था, वो भी एक लड़की की जासूसी का। यह आदमी भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी के गाली देता था, मगर जब इसको समझ आया कि आम आदमी पार्टी में दाल नहीं गल रही और आम आदमी पार्टी ने लात मार के बाहर निकाल दिया, तब इसने सबसे पहले क्या कहा था कि मैं बीजेपी नहीं जाऊंगा। फिर वो बीजेपी चला गया, वहां से चुनाव लड़ा और अब जहरीला प्रचार कर रहा है। जिस एजेंसी से ये जुड़ा हुआ है, अब वो एजेंसी जोरों से प्रचार कर रहा है आमिर खान के खिलाफ। वो लोग सिनेमा हॉल्स जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं क्या आप लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करेंगे? लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान है जो कि धर्म विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, क्या आप उसे बॉयकॉट नहीं करेंगे? मैंने एक वीडियो देखा दोस्तों, उस वीडियो के अंदर एक पिता एक छोटे से बच्चे को अपने हाथ में रखा हुआ है और उससे पूछा जा रहा है और वो आदमी कहता है हां हां, ये आदमी धर्म विरोधी है, देश विरोधी है, बिल्कुल करेंगे। जब मैं वीडियो देख रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि उस पिता के हाथ में अपने 3-4 महीने का बच्चा है और उसकी जुबान पर नफरत है, दिल में नफरत है, वो क्या परवरिश करेगा अपने बच्चे की? जो आदमी अपने बेटे को गोदी में रखकर, यानी कि आपका मासूम आपकी गोद में है, तब भी आपके अंदर जहर है, तो क्या परवरिश करेगा अपने बच्चे की? और उस बच्चे का क्या भविष्य, आप सोचिए। भूल जाइए कि उस प्रचार तंत्र को आमिर खान और शाहरुख खान से क्या दिक्कत है, आप खुद के बारे में सोचिए। उस जहर के चलते आप अपने आप को क्या बना रहे हैं, उस पर गौर कीजिए। आप आमिर खान के बारे में कहा जा रहा है कि इसने पीके फिल्म में यह कहा था भगवान लापता हैं, हमारे भगवान को लापता कैसे बताया? देखिए, इस प्रचार तंत्र की यही खूबी है
ये लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा हिस्सा उठा लेंगे फिल्म से और उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे। अरे भाई, पहले वो फिल्म को देख लो। उसके अंदर आमिर खान का किरदार एक एलियन का है, यानी कि दूसरे ग्रह से आने वाला प्राणी जो अपनी तश्तरी, उड़न तश्तरी से वहां आता है। उसके गले में एक बहुत चमकदार सा एक होता है जिसके जरिए वो अपनी उड़न तश्तरी से जुड़ा होता है। वो चोरी हो जाता है और चूंकि इस एलियन को नहीं पता होता कि भाई धरती में क्या क्या हो रहा है, तब उसे लोगों से पता चलता है कि भाई अगर आप भगवान से कुछ मांगोगे सच्चे दिल से तो भगवान आपको दे देंगे। तो उस मासूमियत में वो दरगाहों में जाता है, मंदिरों में जाता है, गिरजाघरों में जाता है, गुरुद्वारों में जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है। और जब उसको उसका वो जो यंत्र है नहीं मिलता, तब वो पोस्टर चिपकाने लगता है कि भगवान लापता हैं। मगर उसमें कहीं पर भी भगवान की तौहीन नहीं है। और इनफैक्ट मुझे वो इतना खूबसूरत गाना उसमें सोनू निगम ने गाया था, भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, भगवान है कहाँ रे तू, ए खुदा है कहाँ रे तू। वो ढूंढ रहा है भगवान और खुदा सबको। और जो लोग पीके पर हमला कर रहे हैं कि उसने हिंदू धर्म का अपमान किया, ये सरासर गलत है कहना। क्यों? क्योंकि पीके फिल्म धर्म के अंदर पाखंड का विरोध करती है। और मैं आपको बतला दूं, सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर पाखंड की बात नहीं कर रही थी पीके, नंबर 1। नंबर 2, उस फिल्म के अंदर जो ईसाई आदिवासी इलाकों में जाकर धर्म परिवर्तन करते हैं उसको भी एक्सपोज किया था। उस फिल्म में एक जुमले का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं रॉन्ग नंबर। जहां पर भी इस तरह से धर्म के नाम पर पाखंड हो रहा होता है तो जनता कहती है रॉन्ग नंबर है ये। तो ईसाई लोग जब धर्म परिवर्तन करते हैं गरीब इलाकों में जाके, उसका भी पर्दाफाश किया था। जब मुसलमान लोग धर्म के नाम पर मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा नहीं देते हैं, उसका भी जो एक्सपोज किया गया था। एक सीन था जिसमें आमिर खान 2 वाइन की बोतल्स लेकर मस्जिद की तरफ चल पड़ते हैं, शराब की बोतलें लेकर। यह भी उसके अंदर था। मगर कहा क्या जा रहा है कि आमिर ने हिंदू धर्म का अपमान किया। सबसे पहली बात, आमिर उसमें एक अभिनेता थे। उस फिल्म के डायरेक्टर थे राजू हिरानी जो एक हिंदू हैं। विनोद चोपड़ा उसके प्रोड्यूसर थे जो एक हिंदू हैं। आपको आमिर खान पर टारगेट करना है, इसलिए उनका नाम उठाकर आप वो मुद्दा कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, धर्म हमारे जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है, मगर धर्म के अंदर जो पाखंड है हम उसे क्यों गले लगाएं? मैं आपको कुछ चेहरे दिखाना चाहता हूं। आसाराम, बलात्कार और हत्या का आरोप सिद्ध हुआ। राम रहीम, 2 साध्वियों का बलात्कार सिद्ध हुआ। आरोपी नहीं है, गुनहगार हैं, 20 साल की सजा काट रहे हैं। हत्या का आरोप सिद्ध हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप और हम जिनका धर्म में विश्वास है, क्या इस तरह के साधु संतों में हम विश्वास करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने परिवार की महिलाओं, अपने परिवार के बच्चों को ऐसे ढोंगियों के पास भेजेंगे जो उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों, अपनी माताओं, अपने बहनों का उत्पीड़न धर्म के नाम पर होते रहने देंगे? मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। 2 खबरें दोस्तों। यह खबर देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की। मौलवी को 6 साल की बच्ची का बलात्कार करने के लिए उम्र कैद की सजा मिली। अब दूसरी खबर सीतामढ़ी की है। सीतामढ़ी में मदरसा की छात्र से मौलवी ने किया बलात्कार। पढ़ाई के बहाने नाबालिग छात्र के साथ इसने बलात्कार किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मौलवी हैं, ये धर्म से जुड़े हुए हैं, क्या आप ऐसे लोगों पर विश्वास करेंगे? बताइए। ये तो अपने आप को धर्म के ठेकेदार बताते हैं ना। और यही नहीं, आपने कई बार देखा होगा दोस्तों, ईसाई धर्म में कुछ लोग एक मंच पर ना लोगों का इलाज करते हैं। लोग पगला रहे होते हैं बिल्कुल कि इसके अंदर राक्षस है, और फिर वो कुछ चमत्कार करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। आप उसे धर्म बताएंगे? ये सब आडंबर है दोस्तों, ये धर्म का अपमान नहीं है। अगर इन पर कोई सवाल उठा रहा है
अगर ईसाई धर्म के अंदर आडंबर पर कोई सवाल उठा रहा है तो वो धर्म का विरोध नहीं है, धर्म का अपमान नहीं है। अगर इस्लाम के अंदर आडंबर पर कोई सवाल उठा रहा है तो वो धर्म का विरोध नहीं है। उसी तरह से अगर हिंदू धर्म के अंदर जो धर्म के ठेकेदारों पर सवाल उठा रहा है वो धर्म का विरोध नहीं है। पूरा प्रचार तंत्र लग गया है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि कपिल मिश्रा उससे जुड़ा संस्थान तो कर ही रहा है। ये देखिए, पराग शाह हैं, घाटकोपर ईस्ट के एमएलए हैं। ये क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आमिर खान सेड इंडिया इज इंटॉलरेंट एंड ही वांट्स टू लीव इंडिया, देन लेट हिम लीव इंडिया, व्हाई इज ही रिलीजिंग हिज मूवी हियर। जय हिंद। पुरानी बात, ये बात आमिर खान बहुत पहले कह चुके हैं और उसके बाद आपको याद होगा क्या हुआ था। आमिर खान स्नैपडील के एम्बेसडर थे। इतना परेशान किया गया उनके तमाम जो प्रोडक्ट्स थे कि उन्होंने आमिर खान को बतौर ब्रांड एम्बेसडर हटा दिया। और आमिर खान ने कहा क्या था? आमिर खान ने खुद थोड़ा ना कहा था कि मैं देश के अंदर असुरक्षित महसूस करता हूं। आमिर खान ने कहा था कि मेरी पत्नी ने जो देश के अंदर मॉब लिंचिंग हो रही है उससे चिंतित होकर कहा था कि मैं अपने बच्चों के लिए सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूं, तो क्या मुझे अपने बच्चों को विदेश में भेज देना चाहिए। इस पर आमिर खान ने कहा था कि यह बहुत बड़ी बात है, किरण ने ऐसी बात कही, और किरण राव खुद एक हिंदू हैं। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि इस बयान को लेकर उस वक्त भाजपा ने टारगेट किया। खुद स्वर्गीय मनोहर पारिकर ने यह कहा था कि हमने उनको सबक सिखाया था। भाजपा के प्रचार तंत्र ने इस कदर स्नैपडील पर दबाव बनाया कि आमिर खान को हटा ही दिया गया। तो यह तो बहुत पुरानी बात हो गई। और देखिए कौन क्या कह रहा है भाजपा का नेता। यह है जेपी वलुरु बीजेपी। ये क्या कह रहे हैं? पता है ना लाल सिंह चड्ढा के साथ क्या करना चाहिए, जिसने हमारे भगवानों को लापता बताया था। उसकी फिल्म आने वाली है लाल सिंह चड्ढा, पता है ना उसके साथ क्या करना है। ये जेपी वलरू है। मैं आपको बता चुका हूं कि लापता उस फिल्म में आमिर खान क्यों बता रहे थे, और मैं आपको यह भी बतला चुका हूं कि पीके फिल्म के अंदर उसने धर्म के आडंबर को एक्सपोज किया था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, हमारा रिश्ता धर्म से है, हमारा रिश्ता हमारे ईश्वर से है, हमारा रिश्ता हमारे आराध्य देव से, हमारा रिश्ता धर्म के आडंबर से नहीं है, नहीं है धर्म के आडंबर से। आप खुद बताइए, खुद अपने गिरबान में झांकिए। उस प्रचार तंत्र के जहर के चलते आपकी यह हालत हो गई है कि आप अपने बच्चों को गोद में रखते हुए इस तरह की जहरीली बातें कर रहे हैं। प्राइम टाइम पर जो जहर आप लगातार देख रहे हैं, आपको यह भी नहीं पता है कि आप जब वो जहर देखते हैं तो आप अपने साथ में अपने छोटे छोटे बच्चों को बिठाकर वो जहर देख रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज जब मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि उस आडंबर के चलते अपने अंदर जहर मत भरिए, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कमेंट सेक्शन में कुछ नफरती चिंटू आएंगे, वो भी मुझे ही अनाप शनाप कहेंगे। आप कहिए, जरूर कहिए, खुलकर कहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उस जहर का असर मुझ पर नहीं है। मैंने उस जहर से अपने बच्चों को दूर रखा है। मेरे घर में वो जहरीले न्यूज चैनल्स नहीं चलते हैं। मैं हर बार अपने कार्यक्रमों के जरिए भाईचारे की अपील करता हूं और हमेशा करते रहूंगा, क्योंकि देश की तरक्की का रास्ता उसी भाईचारे से होकर गुजरता है, उसके अलावा कुछ नहीं। आपको यह समझना पड़ेगा कि आमिर खान पर क्यों निशाना साधा जा रहा है। उसका जवाब यह है कि 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने तेवरों को और उग्र कर दिया है। इसी के अंतर्गत क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। इसी के अंतर्गत बॉलीवुड पर निशाना साधा जा रहा है। जो बॉलीवुड में इनके सामने नहीं झुक रहा है उस पर निशाना साधा जा रहा है। इस तरह से कि शाहरुख खान के बेटे तक को नहीं बख्शा गया। आर्यन खान को 1 महीने तक जेल में रखा गया फर्जी मामले में। खुद एनसीबी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। आमिर खान और शाहरुख खान दोनों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग मोदी सरकार के सामने नहीं झुक रहे हैं। और आमिर खान का एक पुराना रिश्ता रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ आमिर खान जुड़े हुए थे। और उस वक्त आपको याद होगा इनकी एक फिल्म आई थी फना, उसे गुजरात में बैन कर दिया गया था। तो आमिर खान के साथ ये पुरानी कसक है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को जब भी मौका दिखता है वो लाल सिंह चड्ढा पर निशाना साधते हैं। एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा, लाल सिंह चड्ढा इसलिए फ्लॉप नहीं होगी क्योंकि तुम बॉयकॉट के नारे लगाओगे, नहीं। तुम्हें याद है कैलाश विजयवर्गीय ने दंगल की रिलीज होने से पहले कहा था, इस दंगल का अमंगल करना है। दंगल भारतीय फिल्म इतिहास की 5 सबसे बड़ी हिट फिल्मों में है। उसके बाद एक सीक्रेट सुपरस्टार आई थी आमिर खान की, वो भी बड़ी हिट। पीके भी बहुत बड़ी हिट। ये तमाम फिल्में आमिर खान की, बावजूद इसके कि उन पर निशाना साधा गया था। तो इनके कहने से कोई फिल्म हिट या फ्लॉप नहीं होने वाली है, नंबर 1। नंबर 2, अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान आई थी, फिल्म बेकार थी, पिट गई। दूसरी तरफ कश्मीर फाइल्स आई थी, जिसने हिंदुओं की भावनाओं के साथ जबरदस्त खेल खेला और उस इमोशनल कार्ड के चलते वो फिल्म सुपर हिट हो गई। और उसमें कुछ नई चीजें थी जो लोगों के सामने उभर कर आई थी। हालांकि उन्होंने आधी अधूरी तस्वीर पेश की थी उसके जरिए कश्मीर समस्या को लेकर, मगर उन्होंने एक इमोशनल कार्ड पर खेला जिसके जरिए वो फिल्म हिट हो गई। मगर सम्राट पृथ्वीराज चौहान पिट गई। तो जैसे मैंने कहा ना, लाल सिंह चड्ढा हिट या फ्लॉप इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप बॉयकॉट की मांग कर रहे हैं, वो इसलिए होगी क्योंकि वो खराब फिल्म होगी। लाल सिंह चड्ढा कॉपी है इस फिल्म फॉरेस्ट गंप की, जो कि टॉम हैंक्स की फिल्म थी। और टॉम हैंक्स की फिल्म फॉरेस्ट गंप एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, मेरी फेवरेट फिल्मों में से है वो। मैं नहीं जानता हूं कि आमिर खान क्या कमाल करने वाले हैं लाल सिंह चड्ढा में कि वो फिल्म चल जाए। उनकी चुनौती बहुत मुश्किल है। एक तरफ तो उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, दूसरी तरफ उनके सामने चुनौती है फॉरेस्ट गंप से बेहतर बनाने की या कम से कम उसकी बराबरी करने की। तीसरी बात, उन्हें फॉरेस्ट गंप के विषय को भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, भारतीय परिदृश्य में उसे एक माकूल फिल्म बनाना। ये तमाम चुनौतियां आमिर खान के सामने। और यही नहीं, एक और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है क्योंकि आमिर खान ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि तमाम मल्टीप्लेक्सेस में स्क्रीन्स लें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन्स पर फिल्में दिखाई जाएं। अब दबाव यह बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए कि उन्हें मल्टीप्लेक्सेस के स्क्रीन्स ना दिए जाएं। इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। जाते आते दोस्तों, फिल्मों को फिल्मों की तरह ही लीजिए, मनोरंजन का माध्यम बनाइए। कुछ फिल्में सार्थक संदेश देती हैं, यकीनन उन फिल्मों को गले लगाइए, मगर किसी के जहरीले प्रचार के चलते अपनी बुद्धि को भ्रष्ट मत कीजिए। उन्हें तो वोट्स हासिल हो रहे हैं, मगर आप नफरती चिंटू बनते जा रहे हैं। न सिर्फ आप नफरती चिंटू बनते जा रहे हैं, बल्कि आप अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आज आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, मगर एक वक्त आएगा जब आप रियलाइज करेंगे, आपको यह आभास होगा कि आपने उस नफरत में अपनी कई पीढ़ियां बर्बाद कर दी हैं। नमस्कार।